जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 20 और 21 तक सुनेंगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, रामा जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयऊं बाली कुमार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांध दी। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझा कर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीश चरण ही सिरुनावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि क्षण माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरसि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ, रामा अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए, जहाँ रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वे वहाँ आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह माया छूटती है। विषय बश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव जी श्री राम जी से विनती करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता है, क्रोधांध नहीं होता है।
लोभ पास जेहि करन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ रामा, आए बानर जूथ। नाना वर्ण सकल दिसी, देखिए कीस बरूथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार बातचीत हो रही थी, वानरों के झुंड आ गए, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।